प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सब। आज की इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण में वचन बदलों पर चर्चा करेंगे। इस चित्र को देखो और बताओ क्या लिखा हुआ है। लड़का पढ़ रहा है। अब अगले चित्र को देखो, क्या लिखा हुआ है इसमें। लड़के पढ़ रहे हैं। अगला वाक्य देखते हैं। कुत्ता दूध पी रहा है। कुत्ते दूध पी रहे हैं। तो क्या जाना आपने, कुछ ऐसे वाक्य हैं जिनमें एक संख्या का पता चलता है और कुछ ऐसे वाक्य हैं जिनमें एक से ज़्यादा संख्या का पता चलता है। तो चलिए हम उस पर ही चर्चा करते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अधिक अनेक होने का पता चलता है उसे हम वचन कहते हैं। एक का जो रूप बताए एक वचन वह कहलाए। अनेक का जो पता बताए अनेक का जो पता बताए बहुवचन वह कहलाए। यानी कि शब्द के जिस रूप से व्यक्ति वस्तु के एक होने का पता चलता है उसे हम कहते हैं एक वचन। जैसे कि बस, पत्ता, छाता, बकरी। चलिए कुछ उदाहरणों से समझते हैं। मुर्गा, खरबूजा, मछली, चिड़िया। तो ये सब क्या है, ये एक होने का आभास देते हैं। तो ये सब क्या कहलाते हैं, एक वचन। शब्द के जिस रूप से व्यक्ति वस्तु के एक से अधिक होने का पता चलता है उसे हम कहते हैं बहुवचन। बहु का मतलब होता है बहुत सारे, बहुतायत। जैसे कि बस का हो जाएगा बसें, पत्ता का हो जाएगा पत्ते, छाता का हो जाएगा छाते, बकरी का हो जाएगा बकरियां। चलिए कुछ और उदाहरण लेते हैं। मुर्गा का क्या हो गया, मुर्गे। खरबूजे, चाहे वो दो हों या दो से ज़्यादा, बहुवचन एक से ज़्यादा में प्रयोग किया जाता है। मछलियाँ, चिड़ियाँ। आपने देखा होगा जब हम शब्दों के बहुवचन बनाते हैं तो हर शब्द का बहुवचन विभिन्न प्रकार से बनता है, अलग अलग बनता है। तो चलिए बहुवचन बनाने के नियमों को पढ़ते हैं। बहुवचन बनाने के नियम। पहला नियम, आ की मात्रा पर खत्म होने वाले ऐसे शब्द जो अक्सर देखा गया है पुल्लिंग शब्द होते हैं, जो कि हमने अभी पिछले वीडियो में बताया था पुल्लिंग और स्त्रीलिंग क्या होते हैं। जब उनका बहुवचन बनाते हैं तो आ की मात्रा किस में बदल जाएगी, ए की मात्रा में बदल जाएगी। ठीक है, ये है हमारा पहला नियम। अभी कैसे प्रयोग होता है हम पढ़ के देखते हैं। बाजा, बाजे, इसमें क्या है, आ की मात्रा ए में बदल गई है। तारा, तारे। संतरा, संतरे। ताला, ताले। पौधा, पौधे। छाता, छाते। अब हम आते हैं रूल नंबर 2। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके अंत में कोई मात्रा नहीं होती है, वहां पर एक ही मात्रा के साथ हम बिंदु लगाते हैं। कैसे, देखिए। जैसे आँख शब्द है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आँख का आखिरी अंतिम वर्ण ख और अ से मिलकर बना हुआ है, यानी पीछे कोई भी बड़ी आ की मात्रा यानी आ की मात्रा नहीं है, ये अ पे खत्म हो रहे हैं। तो जितने भी शब्द अ पे खत्म होते हैं जब उनका बहुवचन बनाते हैं तो हम एक ही मात्रा लगाएंगे और साथ में बिंदी जरूर लगाएंगे, बिंदु लगाएंगे। जैसे आँख, आँखें। बस, बसें। पुस्तक, देखिए पीछे कहीं भी इसके मात्रा नहीं है। पुस्तकें। सड़क, सड़कें। दीवार, दीवारें। रात, रातें। बात, बातें। चलिए रूल नंबर 3, जो शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। स्त्रीलिंग की क्या पहचान होती है, मैंने लिंग बदलों में बताया था, ई की मात्रा पे खत्म होते हैं, इकांत शब्द होते हैं। ई की मात्रा के स्थान पर हम छोटी ई की मात्रा लगाते हैं और साथ में या लगाते हैं। कैसे, देखो कुछ शब्द स्त्रीलिंग है जैसे नदी, लड़की, इन सब के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो जब हम इनका बहुवचन बनाएंगे, एक से अनेक बनाएंगे, तो जो बड़ी की मात्रा है वो किस में बदल जाएगी, छोटी ई में, और साथ में या लग जाएगा। चलिए हम पढ़ते हैं। नदी, नदियाँ। याद रखना जब बच्चों नदियाँ लिखोगे तो छोटी की मात्रा लगाना। लड़की, लड़कियाँ, छोटी की मात्रा लगी और यहाँ लग गया। मछली, मछलियाँ, अभी हमने देखा भी था। साड़ी, साड़ियाँ। सखी, दोस्त, सखियाँ। थाली, थालियाँ, ये सारे शब्द क्या हैं, स्त्रीलिंग है। मकड़ी, मकड़ियाँ। अब हम अगले नियम पर आते हैं। स्त्रीलिंग शब्दों में आ पर समाप्त होने वाले शब्दों को जब हम बहुवचन लगाते हैं तो ए लगाते हैं। माता, माताएं, ये देखो ये सारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। माता, लता, भाषा, कला, कविता, महिला, ये सारे क्या हैं, स्त्रीलिंग शब्द है ना। लता, लताएं। भाषा, भाषाएं। कविता, कविताएं। महिला, महिलाएं। सभा, सभाएं। कला, कलाएं। पाठशाला, पाठशालाएं। अध्यापिका, अध्यापिकाएं। चलिए अब हम अगले नियम पर आते हैं।
ई स्वर पर, ये देखिए ई स्वर, स्वर कौन से होते हैं आपको पता है कितने स्वर होते हैं? जो शब्द ई स्वर पर खत्म होते हैं उन शब्दों में बड़ी की जगह छोटी ई की मात्रा लग जाती है और साथ में या जुड़ जाता है। कौन से शब्द होते हैं? जैसे हमने पढ़ा दवाई। अब इसमें क्या है, दवाई शब्द किस में खत्म हो रहा है? ई की मात्रा पे खत्म होता है। कौन सी ई? बड़ी ई, आवाज़ बड़ी आ रही है इसमें। तो जब हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, बड़ी की मात्रा को छोटी की मात्रा में बदल देंगे और यहाँ लगाएंगे, दवाई दवाइयाँ, सिलाई सिलाइयाँ। देखो मैंने ऊपर कोई भी ये वाली मात्रा नहीं लगाई है, ये मात्रा मत लगाना। रजाई रजाइयाँ, चटाई चटाइयाँ। अगले नियम पे आते हैं। कुछ आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में चंद्रबिंदी लगाने से बहुवचन बन जाता है। कुछ और शब्द लेते हैं, ये भी स्त्रीलिंग शब्द हैं, आ पर खत्म हो रहे हैं, बट इनकिन के केस में हम क्या लगाते हैं, हम आए नहीं लगाती, यहाँ लगाते, सिर्फ चंद्रबिंदी लगाते हैं ऊपर। ध्यान से देखो, चुईया चुईया। जब हम चुईया बोलते हैं तब नाक के ऊपर उंगली रखो, नाक नहीं कांपती। कांप रही है तुम्हारी नाक जब तुम चुईया बोल रहे हो? नहीं, करके देखो मेरे साथ साथ। तो इससे पता चलता है कि यहाँ चंद्रबिंदी आएगी। खटिया खटियाँ, डिबिया डिबिया, गुड़िया एक गुड़िया बहुत सारी गुड़ियाँ, एक चिड़िया अनेक चिड़ियाँ, एक मुर्गी अनेक मुर्गियाँ। होप सो आपको नियम समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ और वचन बदलो समझेंगे चित्रों के द्वारा। गमला गमले, ये देखो अ पे खत्म हो रहा है ना, रात रातें, बिंदी लगा दी मैंने। पतंग पतंगे, जब आप पतंगे लिखेंगे तो बिंदु लगाना मत भूलना। ये देखो ये ईकारांत शब्द है, बड़ी की मात्रा छोटी में बदल गई और यहाँ लग गया है। तितली तितलियाँ। झंडा, ये जो है पुल्लिंग शब्द है, झंडा झंडे। ताला ताले। माला मालाएं, माला मालाएं। ये देखो पुल्लिंग शब्द है, घोड़ा घोड़े। संतरा संतरे। अब यहाँ देखो कहानी कहानियाँ, छोटी की मात्रा हो गई। अगर इसको दूसरा शब्द ले तो कथा कथाएं कथाएं। लड़की लड़कियाँ, बालिका बालिकाएं। देखो बहुवचन बनाने के नियम अलग है, ये ईकारांत शब्द है, ये आकारांत है। ई पर खत्म हो रहा है, ये आ पर हो रहा है। ई की लग रहा है तो छोटी की मात्रा में बदल गया, आ है तो आए लग गया, बालिकाएं। गेंद गेंदे गेंदे, अ पे खत्म हो रहा है तो एक ही मात्रा लगेगी और बिंदी। सब्जी सब्जियाँ, छोटी की मात्रा लग जाएगी और यहाँ सब्जियाँ। टोकरी टोकरियाँ। अब तो तुम्हारे मुंह में पानी आ गया होगा, है ना। मिठाई मिठाइयाँ। देखो बड़ी की मात्रा किसमें बदल गई, छोटी की मात्रा में। बच्चों कई बार हम आदर या सम्मान प्रकट करने के लिए भी एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे दादाजी आया है नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, दादाजी नाना जी आए हैं। भगवान राम आदर्श पुरुष था नहीं, भगवान राम आदर्श पुरुष थे। सम्मान देने के लिए, आदर देने के लिए वाक्य भी बदला जाता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो दोनों वचनों में एक जैसे होते हैं। क्या आपको पता है ऐसे शब्द? जैसे एक आदमी अनेक आदमी, नहीं बदला। एक चाकू 5 चाकू। एक मकान कई मकान, क्या शब्द बदला? नहीं। एक लड्डू 10 लड्डू। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका बहुवचन नहीं बदलता, जिनका एक वचन से बहुवचन में एक जैसा ही रहता है। जैसे एक हिरन कई हिरन, एक हिरन और कई हिरन घास खा रहे हैं। एक कबूतर कई कबूतर। चलिए कुछ और अभ्यास करते हैं। बहुवचन चुनकर लिखते हैं, इसमें बहुवचन शब्द ढूंढने हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा? रातें, धारियाँ, साड़ी एक वचन है, घड़ियाँ बहुवचन है, लड़कियाँ बहुवचन है, मालाएं एक से ज़्यादा है बहुवचन है, बिल्ली एक वचन है, राखी एक वचन है, सपेरे सपेरा सपेरे तो ये बहुवचन है, मूली एक वचन है। चलिए अब हम वचन बदलों पर आते हैं। पत्ती पत्तियाँ, छोटी की मात्रा में बदल गई। पाठशाला पाठशालाएँ, छत्ता छत्ते। स्त्री कई बार मेधावी में आता है, ये स्त्री बहुवचन बनाएंगे तो हम क्या करते हैं बच्चों, त्र पे जो ई की मात्रा होती है वो कहाँ लग जाती है? स के आगे। क्योंकि एक नियम होता है, अगर किसी भी अक्षर के आगे जो है वो जो वर्ण लगा हुआ है उसकी ध्वनि आधी आ रही है या वो आधा अक्षर लगा हुआ है, तो जब हम मात्रा लगाएंगे तो हम उस अक्षर को भी शामिल करेंगे। जैसे कि अभी हम लिखते हैं स्त्री, तो जब मैं इसका बहुवचन बनाऊंगी तो मैं क्या करूंगी, मैं ये जो बड़ी की मात्रा उसको ऐसे नहीं लगाऊंगी क्योंकि इसके आगे आधा अक्षर है, ठीक है। तो आधे अक्षर के आगे मैं ये मात्रा लेकर जाऊंगी और इस प्रकार से मैं स्त्री से स्त्रियां बनाऊंगी। देखते हैं रुपया रुपए, ये याद रख लेना कि देखो अभी मैंने
यहाँ देखो शब्द मक्खी है, तो जब हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो जो इसके आगे आधा क की आवाज़ है ना, आवाज़ है, तो हम ई की मात्रा ख के आगे ना लगाकर क के आगे लगाएंगे। मक्खी मक्खियाँ, घड़ी घड़ियाँ, नदी नदियाँ, कली कलियाँ, मटकी मटकियाँ, चिड़िया चिड़ियाँ। तो बच्चों अगले भाग में मैं आपको बताऊंगी कि वचन बदलो को किस प्रकार से वाक्यों में प्रयोग करना है और वाक्यों में वचन बदलो पहचानना है, कौन सा वाक्य एक वचन है और कौन सा बहुवचन।